देते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं। Here it says, he will be great and will be called the Son of the Most High, and the Lord God will give him the throne of his father David. क्योंकि 32 और 33 अध्याय ऐसा कहता है कि वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। And he will reign over the house of Jacob forever, and his kingdom there will be no end. और ऐसा कहा जाता है कि वो याकूब के घराने के ऊपर सर्वदा राज्य करेगा, और उसका जो राज्य होगा कभी भी अंत नहीं होगा। Okay, so yes, his name will be called Jesus, हाँ, जरूर उसका नाम यीशु होगा, but still we do not see the other things fulfilled. For example, he is the Son of the Most High, and he will sit on the throne of his father David. जैसे उसका नाम यीशु होगा, ऐसा हुआ, लेकिन बाकी की बातें अभी तक नहीं हुई। जैसा कि वो महान होगा और प्रभु परमेश्वर उसको पिता दाऊद का सिंहासन को देगा, ये बातें अभी पूरी नहीं हुई। And he will reign over the house of Jacob, that is, he will reign over the Israel. और जैसे कहा गया है कि वो याकूब के घराने पे, यानी कि इज़राइल के घराने पे सर्वदा राज्य करेगा। And his kingdom there will be no end. और कहा जाता है, बाइबल बताती है कि उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। This promise is given to Mary. और ये जो वायदा है प्रभु परमेश्वर ने मरियम से किया। But is it fulfilled? बट क्या ये जो प्रॉमिस मरियम को किया गया पूरा हुआ? You know, we read verse 30 and 31, we stop there, we don't understand further, then we leave it there. ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम लूका के 30 और 31 पद को पढ़ते हैं, हम वहीं पे रुक जाते हैं, और 32 और 33 को हम नहीं पढ़ते, वो हम समझ ही नहीं Today, पाते हैं। today we will see that 32 and 33 were fulfillment. और आज हम देखेंगे कि 32 और 33 अध्याय किस प्रकार से पूरा होगा। He is going to come again, प्रभु वापस दोबारा आने वाले हैं, and he will come as a Messiah, a warrior king, और वो एक मसीहा के रूप में आएंगे, एक वॉरियर किंग, वॉरियर राजा, शक्तिशाली या सामर्थी राजा के रूप में, and he will sit on the throne of David, और वो दाऊद के सिंहासन पर बैठेंगे, and he will rule over Israel, and his kingdom there will be it. और वो पूरे उनका साम्राज्य, वो इज़राइल के राजा होंगे, और उनका शासन कभी खत्म नहीं होगा। So today when we read Revelation chapter 19, you should remember these verses. और जब आज हम प्रकाशित वाक्य के 19वें अध्याय को पढ़ेंगे, तो बहुत आवश्यक है कि हम लूका के 32 और 33 पद को याद करें। And not only that, you need to remember Isaiah, Jeremiah, you know, those all prophecies just concerned about one day messianic king will come and rule. और ना सिर्फ हम इन दोनों पदों को स्मरण करें, लेकिन यशायाह और यिर्मयाह के भविष्यवाणियों को भी स्मरण करें, जो बताता है कि मसीही एक राजा आने वाला है और वो सर्वदा राज्य करेगा। Okay, so just keep that in mind. Then we will go today. We will go to our today's chapter. और इन बातों को याद करके रखिए, और आगे हम अब चैप्टर में जाएंगे। Okay, how are you preparing for Christmas? अब सवाल ये आता है कि आप क्रिसमस की तैयारी कैसे कर रहे हैं? You know, Christmas is a kind of tension time. So many programs, so many singing. और क्रिसमस का समय ऐसा होता है कि बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारे गीतों को हम गाते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। And also we have to buy gifts, and you know, we have to go here and there. So it is very busy time.
और कई बार हमें उपहारों को खरीदना पड़ता है, हम यहाँ से वहाँ जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि क्रिसमस का समय बहुत व्यस्त भरा रहता है। How are you preparing yourself? लेकिन इस समय आप अपने आप को कैसे तैयार कर रहे हैं? Do you remember that Jesus is the king and he's going to come again, and his kingdom there will be no end? क्या आप याद करते हैं कि यीशु राजा हैं, वो दोबारा आने वाले हैं और वो राज्य करेंगे और उनके राज्य का कभी अंत नहीं होगा? Do you look for that day, or you are looking at a baby and you are singing for the baby? क्या आप उस दिन को सोच रहे हैं, उस दिन को देखते हैं या आज भी यीशु मसीह बालक रूप में हैं, आप उस बच्चे के लिए गीत गा रहे हैं? The revelation is written that Jesus Christ is going to come back again. So preserve in your faith. प्रकाशित वाक्य का वचन हमें बार-बार स्मरण कराता है कि यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं, इसीलिए हमारा जो विश्वास है, हमने जो मसीह पे विश्वास किया, यीशु पे विश्वास किया, उसे बचाए रखना है। So before we go further, we will just review what we have seen earlier. और आज हम आगे जाने से पहले एक बार देख लें कि हमने अब तक क्या पढ़ाई की है, हमने We क्या have देखा है। we have seen four first two visions so far, हमने अब तक पहला दर्शन और दूसरा दर्शन देखा है and in first vision, Jesus is sending letters to seven churches, और पहले दर्शन में हमने देखा कि यीशु मसीह ने 7 कलीसियाओं को पत्र भेजा है and in second vision there were seven seals, seven trumpets, seven bowl judgment. और दूसरे दर्शन में हमने देखा 7 मोहरों का न्याय, 7 तुरहियों का न्याय और 7 कटोरों का न्याय। And in between there are few things are happening. और इसके बीच-बीच में, इसके अंतराल में कुछ और भी घटनाएँ घट रही है। It is called interlude or intermission, just to give a break. और इसे एज़ ए ब्रेक कहा गया है या एक अंतराल कहा गया है। And then we have last week we have seen third vision, और पिछले हफ्ते हमने तीसरे विज़न को देखा था, तीसरे दर्शन को देखा था and in that third vision we have seen the destruction of Babylon the Great. और हमने उस दर्शन में उस बड़े बेबीलोन को गिरते हुए और उसका विध्वंस होते हुए देखा था। So in chapter 17, Babylon and the great prostitute and the beast is introduced. और 17वें अध्याय में हमने बेबीलोन को, उस बड़ी वेश्या को और उस पशु के विषय में देखा था। Okay. And then in chapter 18, the effects of Babylon's destruction last week, which we have seen. और 18वें अध्याय में हमने देखा था कि जब वो बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा, विध्वंस हो गया, उसका क्या प्रभाव पड़ा। Okay, remember last week the sailors look at Babylon and say, "Whoa, whoa, whoa! Alas, the city." और क्या आपको याद है कि पिछले हफ्ते हमने सुना था कि जो मल्लाह थे और जहाज के मालिक थे, वो जब इस बड़े बेबीलोन को गिरते हुए देखे, उन्होंने हाय हाय कहा, इतना And, बड़ा सुंदर देश राज्य गिर गया। and three times there were "whoa, whoa, whoa" is mentioned. और 3 बार वहाँ पे हाय 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 शब्द का प्रयोग किया गया है। Okay, now today this is in earth, but in heaven there is a celebration over Babylon's judgment. और 18वें अध्याय में हमने तो अर्थ में देखा था, पृथ्वी के ऊपर देखा कि बेबीलोन जब गिर गया तो क्या हुआ। लेकिन हम 19वें अध्याय में देखते हैं कि बेबीलोन के गिरने से जब उसके प्रति न्याय हो गया, तो स्वर्ग में कैसी खुशियों को मनाया गया। So here in chapter 19, verse 1 to 10, we will see three hallelujah song praising God for his judgment. और हम 19वें अध्याय में 1 से 10 पद में देखते हैं कि स्वर्ग में 3 बार हालेलुया और स्तुति के गीतों को गाया जाता है। And then we will see in the same chapter some intervening events, some just a break again.
और इसके बीच में ही 19वें चैप्टर में ही हम कुछ ब्रेक को या कुछ अंतराल को हम फिर से देखेंगे। Okay, so again in chapter 18 we have seen announcement, then lament, warning, then the Babylon's fall and the cry we have seen in chapter 18. और 18वें पद में हमने देखा एक अनाउंसमेंट हुआ, एक प्रचार किया गया, दूसरा एक रोना और दुख को प्रकट करने का, और तीसरा गिर जाने का। Okay, so today we will see in chapter 19 there in heaven there is a praise for judgment. They are praising God for judgment. और आज हम 19वें अध्याय में देखेंगे कि स्वर्ग में किस प्रकार से स्तुति गान हो रहा है, न्याय जो अच्छा जो न्याय हो पाया। And there is a praise for preparation of the bride. That another lady is introduced there. एक दूसरी स्त्री 19वें अध्याय में पाई जाती है, और हम यहाँ देखेंगे कि किस प्रकार स्तुति गान तैयारियों Then in chapter 19 from verse 10 till 17, Jesus Christ, his second coming, we are going to see today. और आज हम 19वें अध्याय का 11 से लेके 17 पद तक देखेंगे यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के विषय में। Okay, so in chapter 18, that is happening on earth, there is a woe, there is a grief, there is a mourning. और 18वें पद में हम अध्याय में हम देखते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जब बेबीलोन गिराया गया तो एक हाय है, दुख है, और रोना और दांतों का पीसना हो रहा है, दुख को प्रकट किया जाना हो रहा है। But in heaven today we will see worship, glory, there is a delight. लेकिन हम स्वर्ग में आज देखेंगे कि किस प्रकार स्वर्ग में वहां पे स्तुति गान हो रहा है, परमेश्वर की महिमा हो रही है और सब प्रफुल्लित और आनंदित हो रहे हैं। Okay, please read verses 1 to 5 in Hindi. Chapter 19, yes, verses 1 to 5. 1 to 3, 5. Okay, 1 to 5. ओके, मैं पढ़ रही हूँ प्रकाशित वाक्य 19वें अध्याय 1 से लेके 5 पद तक। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, हालेलुया, महिमा हमारे की है, किया और उससे अपने दासों रहे। तो तीनों और चार प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा, आमीन, हालेलुया। हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब स्तुति करो। Okay. Yes, brother. Here we see that great multitude in heaven with a loud voice they are crying out. और यहाँ पे हम देखते हैं कि बड़ी भीड़ स्वर्ग में है और वो ऊंचे शब्द से पुकार रही है। This is the first time the hallelujah used in New Testament. और ये पहली बार है जब ये हालेलुया शब्द का प्रयोग नए नियम में किया गया है। Hallelujah means praise the Lord. और हालेलुया शब्द का अर्थ होता है परमेश्वर और प्रभु की महिमा हो। 24 times it is used in the Old Testament, this word hallelujah. 24 बार ये हालेलुया पुराने नियम प्रयोग में लाया गया है। And most of the psalms start with hallelujah or praise the Lord and end with hallelujah.
और ज्यादातर गीत भी, संगीत जो हम गाते हैं, वो भी हालेलुया शब्द से ही प्रयोग में लाया जाता है, शुरू होता है और अंत भी हालेलुया शब्द से ही होता है। So here, John uses this word hallelujah. Uh, Probably the early church, they were using hallelujah, that word. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यूहन्ना इस शब्द को हालेलुया का प्रयोग किया, क्योंकि शायद शुरुआती चर्च हालेलुया शब्द यूज करते थे। So here in heaven, there is a group, they are praising God, hallelujah. Then why hallelujah? Because salvation, glory, power belong to our God. और हम पहले पद में देखते हैं कि स्वर्ग में जो बड़ी भीड़ है वो ऊंचे शब्द से हालेलुया के गीत को गा रहे हैं। और क्यों ना हालेलुया करें, क्योंकि उद्धार और महिमा और सामर्थ परमेश्वर ही का है। And for his judgment are true and just. क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं। And also he has judged great prostitute. और उसने उस बड़ी वेश्या का, जो अपने व्यभिचार से भ्रष्ट करती थी, न्याय किया है। That the prostitute corrupted the earth with her immorality and also has avenged on her blood of his servants. क्योंकि वो पृथ्वी को व्यभिचार से भ्रष्ट कर दी और उसने कई दासों के लहू को भी बहाया था। And once more they cried out, hallelujah, the smoke from her goes up forever and ever. फिर दूसरी बार उस बड़ी भीड़ ने हालेलुया शब्द का प्रयोग किया, उसके जलने का धुआं उठता रहेगा। And then 24 elders and the 4 living creatures fell down, worshiped God who was seated on the throne, saying, Amen, hallelujah. And from the throne came a voice saying, Praise our God, all of you, his servant, you who fear him, small and great. Hello, Yes, yes, I can hear you. am I audible? Yes, yes. Hello. Yes. Yes, Milka, we can hear you. Oh, yes, brother. Yes, verse 4. Then the 24 Verse 4. elders, 4 living creatures fell down and worshiping God. तब 24 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया, जो सिंहासन पर बैठा था, और कहा, आमीन, हालेलुया। So this praise is for judging the great prostitute. और ये महिमा और प्रेज, महिमा इस कारण से हुआ क्योंकि उस बड़ी वेश्या का न्याय हो गया था। And also he has avenged the blood of his servants. और परमेश्वर ने उस लहू का बदला भी लिया, जो परमेश्वर के दासों का बहाया गया था। You know, we have seen in chapter 6, there were some souls under the altar crying out to God, how long, O God, when you are going to avenge our blood? और हमने अध्याय 6 में देखा था कि परमेश्वर की वेदी के पास कई एक प्रभु के दासों का आत्मा वहां पे था, और वो रो रहे थे और बारंबार परमेश्वर से विनती कर रहे थे कि कब तक परमेश्वर आप हमारे इस हत्या का बदला या लहू बहाने का बदला नहीं लेंगे। But he has judged now. पर हम देखते हैं कि अब उन्होंने उसका बदला ले लिया। So this first prize for judging the Babylon. So ये पहला न्याय बेबीलोन के विरुद्ध में हुआ। Then the second prize from verse 6 till 10. Please read, sister, in Hindi. 6 till 10. 6 से लेके 10 तक मैं पढ़ रही हूँ। ये दूसरा बार है। फिर मैंने बड़ी
भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना। हालेलुया! क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ, हम आनंदित और मग्न हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। तब मैंने उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर। मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। Okay. यस ब्रदर। So here the praise is for the marriage of the Lamb has come and his bride, and he has made herself ready. और हम यहाँ पे देखते हैं ये स्तुति का ज्ञाना मेमने के विवाह के लिए और उसकी दुल्हन के लिए जो तैयार हो चुकी है के लिए किया गया। Okay. And also the Lord our God Almighty reigns. He judges. Now the next it's prepared. और हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है Okay. और उसके And विवाह के here लिए तैयार की जा रही है। now the bride was यस granted ब्रदर। her to clothe herself with fine linen, bright and pure. और हम देखते हैं कि जो दुल्हन है वो शुद्ध और चमकदार महीन मलमल का कपड़े पहनने का अधिकार उसे मिला और उस And महीन मलमल का ओके and ओके ब्रदर। and the fine linen is the righteous deeds of the saints. और उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। Okay, now here there is another bride is introduced. और हम यहाँ पे देखते हैं एक दूसरी को यहाँ पे And इंट्रोड्यूस किया गया yes, he was wearing fine linen, bright and pure. और उसने शुद्ध और चमकदार महीन मलमल का कपड़ा पहना था। Did you remember in chapter 17 the prostitute with the expensive cloth with gold and silver? और क्या आपको याद है वो वेश्या 17वें अध्याय में जो कि बहुत महंगे कपड़ों पहनी थी और उसने चांद सोने के जेवरों को डाला हुआ था, पहना Now हुआ God, था। now God has judged her. अब परमेश्वर ने उसका न्याय किया है। But now there is another woman is introduced, that is a bride. और अभी एक दूसरी महिला का यहाँ पे परिचय कराया गया है जिसे कि दुल्हन कहा गया है। Okay, so now there is a question, who is this bride? अब एक सवाल उठ के आता है कि ये दुल्हन कौन है? Some people say, you know, in the New Testament it says church is the bride, the Jesus is bridegroom in Ephesians and all those things. So they say church is the bride. और कुछ लोगों का कहना ये है कि कलीसिया जो है पर यीशु मसीह की दुल्हन है और यीशु मसीह दूल्हा है। And if you look in the Old Testament, there God calls Israel as his bride. और यदि हम पुराने नियम में देखते हैं तो परमेश्वर ने इज़राइल जाति को अपना दुल्हन पुकारा है। He says he's the husband, but his bride has run away. और वो वहाँ पे कहते हैं कि परमेश्वर मैं उनका पति हूँ और मेरी जो दुल्हन है इज़राइल वो मुझसे भाग गई, चली So, गई। so here the bride is wearing
fine linen, that is righteous deeds of the saints. और हम यहाँ पे पाते हैं कि ये जो है शुद्ध और चमकदार महीन मलमल के कपड़े पहनी हुई है, जो कि पवित्र लोगों के धर्म के काम हैं। So whoever believes in Jesus Christ, his death and burial, resurrection, they are wearing these righteous deeds. और जो कोई भी यीशु मसीह के मृत्यु और उनके तीसरे दिन जी उठना और पुनरुत्थान को विश्वास करते हैं, और वही लोग इस वस्त्र को पहन सकते हैं। And also in later days, Jewish also come to know Jesus as their savior. और बाद के समय में कई यहूदी भी इस बात को मानने लगे कि यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है। Okay, so who are the bride? Bride are God's people, whoever are sanctified by Jesus Christ. और वे सभी लोग जो पवित्र किए गए यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के धार्मिकता के द्वारा। Okay, now angel said to me, write this: blessed are those who invited to the marriage supper of the Lamb. और तब स्वर्गदूत ने यूहन्ना से कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। Okay, remember, the marriage practices in the New Testament. और क्या आपको याद है विवाह के जो नियम है, रीति विधान है, वो नए नियम में क्या कहता है? Jesus tells about one parable. You go out in the street and invite people for the marriage supper. और यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा था कि एक व्यक्ति है जिसको कहा गया कि तुम जाओ और जितने लोग हैं विवाह के भोज में उन्हें बुला लाओ। So here, blessed are those who are invited for the marriage supper of the Lamb. तो वैसे ही यहाँ पे लिखा है कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। Okay, in the book of Revelation, we have seen seven seals, seven trumpets, seven bowls. These are seven judgments of God. और हमने प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में देखा में सात तुरहियों के विषय में और सात कटोरों के न्याय के विषय में, और ये सब भी परमेश्वर का न्याय है। Okay, and also the word blessed comes seven times. Seven kind of blessing is recorded in the book of Revelation. और सात प्रकार के धन्य धन्य वे हैं, ये बात प्रकाशित वाक्य पुस्तक में लिखा गया है। Okay, so here one of the blessed, if you are blessed if you are invited to the marriage supper of the Lamb. तो यह लिखा गया है यहाँ कि आप धन्य हैं यदि आप मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। So here he fell down to worship. Angel says, no, worship God. और हम यहाँ पे देखते हैं कि यूहन्ना गिर के स्वर्गदूत को दंडवत करने लगा, तो उस स्वर्गदूत ने कहा, नो, मुझे दंडवत मत करो। Okay, so up to this, the third vision is over. तो यहाँ तक हम देखते हैं तीसरा जो दर्शन है वो पूरा हो गया। Okay, now there is some things are happening here. इसके बीच में कुछ और चीजें भी होती हैं। Okay, please read from verse 11 till 15. आइए 15 तक देखेंगे। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़कता हुआ वस्त्र पहने है। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना
श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। Okay. यस He ब्रदर। saw a heaven opened, and behold, a white horse. और हम देखते हैं कि यूहन्ना ने देखा स्वर्ग को खुला हुआ And और उसने एक श्वेत घोड़ा को देखा okay, and one sitting on the it is on it called faithful and true. और उस श्वेत घोड़े पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। In chapter 1, we have seen Jesus Christ is the faithful, he is called faithful and true. और हम पहले अध्याय में हमने देखा कि यीशु मसीह को विश्वास योग्य और सत्य कहा गया And he comes to judges and make war. You know, he comes in white horse. और हम देखते हैं कि वो आते हैं न्याय और युद्ध करने के लिए। But in the Old Testament, many times Jesus will come on the cloud. That's what it says. और लेकिन पुराने नियम में हम बारंबार ये देखते हैं कि यीशु मसीह In New Testament. नए नियम में बताया गया है। Okay. For example, Acts chapter 1, verse 11. Please read it. ओके जैसे कि प्रेरितों के काम उसका 11 अध्याय Acts chapter और 1, verse 11. 11 अध्याय के 11वें पद में हम देखते हैं प्रेरितों के काम 11 अध्याय पास्टर व्हाट यू सेड Acts एक्ट्स chapter 1, verse 11. ओके ओके 1 Yes. ओके चैप्टर 1 वर्सेस Verse 11. 11 Yeah. और उनसे कहा हे गलीली पुरुषों तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वह फिर आएगा। Okay. So that manner, Jesus is not coming here. He is not coming on the cloud. और इसका मतलब है कि यीशु मसीह अब यहाँ पे जैसा बताया गया है वो बादलों पे नहीं आ रहे हैं। Okay. In so many other passages explains, like in Second Thessalonians chapter 1, verse 6, you know, he comes on the cloud, trumpet sound, and everybody racing. That is a different coming. और जैसे कि एक पद में लिखा गया है कि यीशु मसीह बादलों पे आएंगे और तुरहियों का आवाज होगा और यीशु मसीह का आगमन उस प्रकार से होगा। एक्चुअली यहाँ पे वैसा नहीं है वो Okay. दूसरे प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। So that is what we call as a rapture. He is coming on the cloud to take his saints. That is called rapture. और ये मेघों पे मेघागमन जिसको कहा गया है या रैप्चर कहा जाता है मेघों के रैप्चर व्हाट इज हिंदी मीनिंग टू रैप्चर यानी Where one यीशु thing मसीह is के taken away. उठाया जाना टेकन अवे हाँ उठा लिया जाना उठाया 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 जाना जाना Okay. उठाया But this ओके image he judges and to make war. This is mentioned in the Old Testament. हेलो Hello. Yes. हेलो Hello. Yes, यस I can पास्टर hear you now. yes Yes. yeah I The, cannot hear you what you said okay. This image coming on the white horse to make judge, to make war, that is written in the Old Testament.
और ये जो परमेश्वर के अस्तित्व इमेज के बारे में बताया गया है, यीशु मसीह के अस्तित्व के बारे में बताया गया है कि वो एक श्वेत घोड़ा में आ रहे हैं और विश्व न्याय और युद्ध करेंगे, ये पुराने नियम में बताया गया है। Okay, especially in Daniel chapter 7, the Son of Man will come and he will break, like rule them with with a rod of iron. और ये इसका प्रकाशन दानियल नबी की पुस्तक में अध्याय 7 में किया गया है कि परमेश्वर का पुत्र आएगा और एक लोहे की वो And in Isaiah chapter 63, he says he will make war against his enemy and his dress will be dipped in blood. और यशायाह नबी की पुस्तक उसके 63 अध्याय में भी ये बात पाया जाता है, वो अपने शत्रुओं से युद्ध करेगा और उसके वस्त्र जो खून से या लहू से डुबोए जाएंगे। So this all image taken from the Old Testament, that is Jesus Christ coming as a Messiah, the King, just like he promised to Mary. और ये तमाम जो इमेजेस है यीशु मसीह का, वो जो बताता है कि यीशु मसीह मसीहा के रूप में आएंगे और वो न्याय करेंगे, और यही बात मरियम को बताया गया था। Okay, remember we read in Luke chapter 1 verse 30-31, he will rule his house of Jacob and his kingdom there will be no end. और हमने यही बात लूका के 32 और 33 पद में देखा था कि वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वो उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। So now he is coming back with his army. और अब हम देखते हैं कि वो दोबारा वापस आ रहे हैं अपनी सेना के साथ। Okay, now also there are other thing that is his name is the word of God, just like John chapter 1 it says. और जैसे यूहन्ना का पहला अध्याय में कहा गया है, वैसे ही उसका नाम परमेश्वर का वचन है। And he will tread the winepress of the fury of the wrath of God the Almighty. He will come and pour God's wrath upon this earth. और वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। And on his robe, on his thigh, he has a name written, King of Kings and Lord of Lords. और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। Okay, now here from heaven, I saw heaven opened, and from heaven, Jesus is coming with his army as a Messiah King, and he is King of Kings and Lord of Lords. तो यूहन्ना ने जैसे देखा कि स्वर्ग खुला हुआ था और यीशु मसीह मसीहा के रूप में एक श्वेत घोड़े पे आ रहे हैं और वो विश्वास योग्य, सत्य और धर्म के साथ न्याय और युद्ध को करेंगे और उनके साथ नाम लिखा हुआ है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। Again, all these prophecies are written in Isaiah chapter 60, 63, then Jeremiah. One day Messiah will come and rule. और ये सारी जो भविष्यवाणियां हैं वो यशायाह 60 और 63 में किया गया है, 63 में किया गया है और यिर्मयाह की पुस्तक में भी इसके विषय में बताया गया है। Okay, so now he is coming to make war against his enemy. और अब यीशु मसीह दोबारा आएंगे अपनी सेना के साथ ताकि दुश्मनों के अगेंस्ट में वो युद्ध को कर सके। Okay, please read verse 17 till 21. आइए हम 17 से लेके 21 पद तक देखेंगे।
फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा, उस बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के पर भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस और क्या स्वतंत्र, क्या दास, क्या छोटे, क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए, और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। यस ब्रदर, Okay, आई now रेड। there is another angel standing in sun calling the birds to get ready. और फिर यहाँ पे हम देखते हैं एक दूसरा स्वर्गदूत जो सूर्य पे खड़ा है और वो बड़े शब्द से आकाश के पक्षियों को पुकार रहा है, आओ तैयार हो जाओ। In those days, when war happens, so many people will die, birds will come and eat their flesh. और उन दिनों में जब भी युद्ध होता था तो कई लोगों की मृत्यु हो जाती थी और आकाश के पक्षी इकट्ठा होते थे कि उड़े हुए लोगों के मांस को खाए। So now he is calling all the birds and say, hey, come gather for the great supper of God to eat the flesh of kings, the flesh of captains, the flesh of mighty men, the flesh of horses and the raiders, and the flesh of all men, both free and slave, both small and great. और हम देखते हैं कि वो स्वर्गदूत बड़े शब्द से पुकार कर पक्षियों को इकट्ठा कर रहा है कि आओ युद्ध के बाद जब मृत्यु हो जाएगी तब तुम राजाओं का मांस, सरदारों का, शक्तिमान पुरुषों का, घोड़ों का, सवारों का, स्वतंत्र दास, क्या छोटे बड़े, सब लोगों का मांस खा सकोगे, इसीलिए इकट्ठे हो जाओ। So the angel is calling the birds to eat, the king and princess, raiders, horse, everybody's meat. तो हम देखते हैं कि स्वर्गदूत Hello? Hello. Yes, we can hear you now. We are breaking. Yeah. Yeah, okay. So now the beast and the kings of the earth with their armies gathered to make war against him, who was sitting on the horse and against his army. फिर यूहन्ना ने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उनकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठा देखा। Okay, now the beast and kings of the earth, they are ready to make war against God and his enemy and his army. Pardon, brother. Yeah, 1 second. Whose sound voice is that? Okay. Now the beast and kings of the earth with their armies, they are ready to make war against the one person who is sitting on the horse and his army. So now both team are ready. देखते हैं कि वो युद्ध के लिए वो पशु और पृथ्वी के राजा सब इकट्ठे तैयार हैं ताकि वो उस पे घोड़े पर बैठा हुआ के विरुद्ध में। Yeah. Hello? Yeah, connection Yeah, is hello. bad. I think connection. Yeah, the connection is very bad. Then okay. Sister Maria, hello. Yes, Milka.
Hello, yes, Milka. Yeah, Can Yeah. if can you translate the last? Actually, if my connection is not so good, I Yes, know the yeah, reason. yeah. yes. Okay, the last I'll 21 is left. Okay. So now Hello. yes, I'll do it, Milka. Okay, okay. Thank you, you know, sister. Yeah, yeah. the beast and kings of the earth and their army ready, and white horse, Jesus Christ and his army is ready to fight. अब पशु और उसका जो योद्धा है, सेना है, और एक एक साइड यीशु मसीह है और उसका सेना, दोनों तैयार है लड़ाई के लिए. But we don't see kind of, real war fight is going on here in verse 20. लेकिन यहाँ पर अगर हम 20 वचन हम देखते हैं, यहाँ पर एक असल का जैसा युद्ध दोनों साइड से हम हो रहा है ऐसा नहीं देखते हैं. And also the Lord's army, no one is taking a sword and fighting against this beast and the kings of the earth. ये भी देखते हैं जहाँ पर यीशु मसीह का, परमेश्वर का जो आर्मी है, सेना है, कोई तलवार लेके युद्ध कर रहा है ऐसा हम नहीं देख रहे हैं. In 19 verses, both of them, ready to war. Then verse 20 immediately says, and the beast was captured, and with the false prophet who is in the presence had done signs by which he deceived those who had received the mark of the beast, those who worship its image. तो हम देखते हैं कि 19 वचन में, 19 वचन में दोनों सेना तैयार हैं, युद्ध के लिए तैयार है. लेकिन 20वें वचन में हम क्या देखते हैं, और वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐसा चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया जिन्होंने उस पशु की चाप ली थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे. And these two were thrown alive in the lake of fire that burns with sulfur. तो ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए. So who are the people here? The kings of the earth, those who worship the beast, the prophet, they all pushed into lake of fire. तो हम यहाँ पर किसको झील के जो गंधक में डाले गए थे, ये भविष्यवक्ता, झूठा भविष्यवक्ता और जो लोग उनके पीछे गए थे, उन सब को इस आग की झील में डाले गए थे. And the rest were slain by the sword that came from mouth of him who was sitting on the horse, and all birds were gorged their flesh with their flesh. और शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए, और सब पड़ी उनके मांस से तृप्त हो गए. Okay, don't imagine there is a sword in his mouth, with that he is cutting people. तो ऐसा मत सोचिएगा, ऐसा मत कल्पना कीजिएगा कि उनके मुंह में एक तलवार है और उस तलवार से वो सबको मारा था. ऐसा मत आप कल्पना मत कीजिएगा. Here we have seen he is called the word of God. क्योंकि इधर हम देखते हैं 13 वचन में कि वो उसका नाम परमेश्वर का वचन है. That means when he says this pen to stand, if he says this pen to stand, it will stand. जैसे उसका मतलब ये है कि अगर वो अपने मुंह से एक बात कहता है कि इस पेन को खड़ा होने को कहता है, and it will stand. और वो पेन जो है खड़ा हो जाएगा. But if I say if I say this pen to stand, it won't stand. लेकिन अगर मैं कहता हूँ इस पेन को कि खड़ा हो जाए, वो नहीं खड़ा होगा. So in the same manner, when he comes with his army, everybody, all these enemies are dying. तो जब वो अपने सेना के साथ आ रहा है, सब जो दुश्मन है वो तुरंत वो मर रहे हैं. Okay, just imagine the tsunami.
आप सुनामी को कल्पना कीजिएगा, How याद many of कीजिएगा। you have seen tsunami in your TV? कितने लोग इस सुनामी को अपने टीवी में देखे हैं? When tsunami came, many years ago, the big wave came, and all coconut trees were looking like small. जब सुनामी आया था, मतलब कैन यू रिपीट इट? When tsunami came, big coconut tree in front of the wave, it looked very small. जब सुनामी आया तो बड़े बड़े जो कोकोनट ट्रीज, नारियल का पेड़ जो है, जो लंबा लंबा होता है, जब उस सुनामी का जो वेव है, वेव को क्या बोलेंगे, उस वेव के सामने वो लहर। बहुत छोटा हाँ, लहर। लहर, हाँ, जब उस लहर के सामने, समुद्र का लहर के सामने ये जो पेड़ था बहुत छोटा दिख रहा था। So this wave came, all this coconut tree, they were just falling just like a stick. तो जब ये बड़ा लहर आने लगा, बड़ा बड़ा लहर, तो ये जो नारियल का पेड़ जो है वो एक ब्रांच की तरह गिरने लगा। Nothing could stand up against this wave's force. इस बड़ा लहर के सामने कोई भी पेड़ या कुछ भी खड़ा नहीं हो सका। I'll give you another example. मैं एक और उदाहरण देता हूँ। Okay, have you seen the road roller? On the road, there is a big road roller. जब आप रोड डालते हैं तो एक जो बड़ा मशीन जो आता है, जो गाड़ी जो आता है, रोड रोलर बोलते हैं उसको, क्या आप देखे हैं उसको? Okay, when road roller goes on road, if there are small sticks, it will crush the sticks and go. जब उस बड़ा जो गाड़ी है, रोड रोलर का गाड़ी जो है, जब वो रोड पे जाता है, छोटा छोटा जो लकड़ी होता है उसके ऊपर वो जाके उसको दबा देता है। Jesus Christ already won the victory on the cross. यीशु मसीह जो है क्रूस पर उस जीत लिया है, जय को जीत लिया है। Now as a Messiah king, he comes and claimed that victory. अब एक मेसिया, एक राजा की तरह आके वो उस जय को अपना कर रहा है। Okay, just like in Luke chapter 1 verse 30, here he says his kingdom will no end. Now he is taking back his kingdom. जब जैसा लूक में कहा गया है, कहते हैं उसका जो राज्य कभी अंत नहीं होगा, तो वही अपना राज्य वापस लेने के लिए वो आ रहा है। And there were enemies like a beast and false prophet and kings of the earth, but they are like falling like a stick. तो जब इस युद्ध हुआ था तो पशु था और झूठा भविष्यवक्ता था और राज्य के सारे, इस दुनिया के सारे राजाओं थे, लेकिन वो सब उनके सामने बिल्कुल खड़े नहीं हो सके। Okay, what happened? Dragon. उस पशु का क्या हुआ? अजगर का क्या हुआ? Okay, that is we are going to see in next chapter. उसको हम अगले अध्याय में देखेंगे। Okay, but here we see that those who worship the beast and also false prophet, they are thrown into the lake of fire. लेकिन इधर हम देखते हैं पशु है और झूठा भविष्यवक्ता है और राजाएं हैं, जो राजाएं, उन सब को इस आग की लेक में, आग की झील में डाला गया है। So one day Jesus is going to come back again. एक दिन यीशु मसीह वापस आएंगे। He will judge. और वो न्याय करेंगे। And he is faithful and true. और वो विश्वास योग्य है और वो सत्य है। And he will rule them with a rod of iron. और वो सबको एक where is that verse में, rod of iron, 15th verse. Verse 15. उसको राजदंड, लोहे का राजदंड लेकर वो शासन करेंगे। And he is the King of Kings and Lord of Lords.
और वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। No king can stand against this King of Kings. कोई भी राजा इस राजा के सामने इस मसीह के सामने खड़ा नहीं हो सकता है। Now let me ask you, how are you preparing for Christmas? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्रिसमस की तैयारी कैसे कर रहे हैं? You know, you are celebrating this sweets and going visiting. You know, is it what your real Christmas? क्या आप नमकीन बनाते हैं, स्वीट बनाते हैं, नमकीन बनाते हैं और सबको देते हैं? क्या सिर्फ यही क्रिसमस है आपके लिए? We are encouraged to wait for his second coming. हम लोग इस आशा में हैं कि यीशु मसीह वापस आएंगे Okay, and he will rule the house of Jacob, and his kingdom there won't be end. और वो इस दावीद का राज्य को शासन करेंगे और उसका जो शासन है उसका कोई अंत नहीं होगा। So because he is going to come again, we need to live faithfully. क्योंकि वो वापस आने वाले हैं, हमें विश्वास योग्य से रहना है You know, that is what real Christmas. और वो ही असली क्रिसमस है। You know, he came for us. One day वो, he is going to come again as a Messiah King. वो हमारे लिए आए और एक दिन फिर से वो वापस आएंगे, दोबारा So आएंगे। we need to live faithfully for him. तो इसलिए हमें विश्वास योग्य रहना है, विश्वास करके हमें रहना है That is the real Christmas. और वो ही असली क्रिसमस है। I hope you celebrate that real Christmas looking for Lord Jesus Christ. मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी इस क्रिसमस को ऐसे मनाएंगे कि वापस यीशु मसीह जो वापस आने वाले हैं उसको याद रख के आप इस क्रिसमस को मनाएंगे। This book ends with the message, Maranatha, come soon, Lord Jesus. ये जो पुस्तक है ऐसा अंत होता है, यीशु मसीह जल्दी वापस आओ। Maranatha. मारनाता। Shall we pray? हम प्रार्थना करेंगे। Father, thank you for this wonderful evening. अब प्रभु इस शाम के लिए धन्यवाद देते हैं। Lord, in this Christmas time, we remember you as a king will come back again. हम इस क्रिसमस के वक्त ये याद कर रहे हैं